तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम्हें समझाया ना मैंने कि ये सब खुद हैंडल कर लेना, पर मेरे घर पे रिपोर्ट्स कैसे पहुंच गई? हाँ, तो मैं क्या करूं? तुमने तो मेरा साथ ही छोड़ दिया था। देखो, मैंने तुम्हें बोला था कि ये सब मैं खुद हैंडल कर लूंगा। और ये नया नाटक क्या है? ये एस भला क्या है? हाँ हाँ, तो क्या गलत किया मैंने? एस भला, तुमने मंदिर में मुझसे शादी की थी और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार तुम भी हो, सिर्फ मैं नहीं। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ रोमी, मुझसे शादी की थी और अब तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम मुझे जानते नहीं हो। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें समझाया था ना कि तुम मुझसे ना मिलो, और मैंने तुम्हें खुद बताया था कि तुम्हारे भाई और भाभी नहीं चाहते हम दोनों मिलें। फिर क्यों पीछे पड़े थे तुम मेरे? क्यों कहते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, नहीं जी सकते मेरे बिना? और वो जो तुमने कहा था कि तुम अपनी फैमिली को मना लोगे, मुझे अपना लोगे, वो सब कुछ झूठ था क्या? एक प्रेगनेंसी रिपोर्ट आई और तुमने छोड़ दिया मेरा साथ। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और तुमने क्या किया? कुछ भी नहीं। तुम्हें क्या करते? वही करती जो मैंने बोला। मुझे भी पापा नहीं बनना, ठीक है? तो हम देख लेंगे बाद में। हाँ, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। बच्चा गिरा दो, अभी बाप नहीं बनना चाहता। ऐसे ही तो तुम मुझसे शादी क्यों की थी तुमने? ये ड्रामे क्या दिखा रही हो तुम? हाँ, और ज्यादा बोली क्यों बन रही हो तुम? हाँ, जो मैंने किया उसमें पूरा आधा हाथ तुम्हारा भी है, समझी? ये ड्रामे मेरे सामने मत करना। हाँ, बढ़िया ही सती सावित्री बनने। मैं ड्रामा कर रही हूँ? हाँ, मैंने ड्रामा किया या तुमने ड्रामा किया है? मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था कि तुम किस तरह के लड़के हो। ना तो तुम्हें मेरी परवाह है, ना इस रिश्ते की। देखो रोमी, अगर तुम्हें ये लगता है ना कि मैं कोने में बैठ के रोती रहूंगी या अपना ही गला घोट लूंगी, तो तुम गलत हो। देखो, मैंने तुमसे प्यार किया, झूठ नहीं बोला, पर अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता, क्योंकि तुम उस तरह की लड़की नहीं हो कि मेरे घर के लायक हो। सही कहते थे रमन भाई कि तुम सही नहीं हो, लेकिन मैं ही पागल हो गई थी तुम्हारे प्यार में। विश्वास कर लिया था तुम्हारा। तो तुम्हें पता चल गया ना मैं कैसा लड़का हूं? ये रखो पैसे, भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। इसकी इतनी हिम्मत! तो छड़ मेरे मद्रासे। ले ले संतोषी, अभी नहीं। ये लड़की के सामने तमाशा मत करो। अभी हमको ठीक से कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हम तेरी याद है। तुम घर जाके रोमी से पूरा बात पूछो। सैरी बाय फोला। रोमी को ऐसा नहीं करने दूंगी। रोमी को मुझे अपनाना ही होगा। हेलो, रोमी। रोमी, काफी थके हुए लग रहे हो, चाय बनवा दूं? नहीं भाभी, मैं वो थोड़ा ऑफिस में। अच्छा सुनो, लो पानी पी लो, अच्छा लगेगा। अम्मा, अम्मा एक मिनट, एक कॉल आ रहा है मोबाइल पे। हाँ, मैं आपको दोबारा कॉल बैक करती हूँ अम्मा।
देखो फिर से सारिका का फोन है, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। आई एम सॉरी रोमी, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, लेकिन तुम्हारे और सारिका के बीच में कोई बात हुई है क्या? आई एम सॉरी, देखो क्या है ना कि मैं फोन नहीं उठा रही हूँ उसका, पर कितने बार उसने फोन किया है, कभी लैंडलाइन पे कर रही है, कभी मोबाइल पे कर रही है, मैं तो परेशान हो गई हूँ। और मैं फ्रैंकली ना थोड़ा इग्नोर कर रही हूँ उसका फोन, मैं घर पे नहीं उठा रही। लास्ट टाइम कितनी प्रॉब्लम हो गई थी ना, इसलिए। तो कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच? मुझे क्या मालूम भाभी, मेरी तो उससे बात भी नहीं होती, और वैसे ही आपने तो बोला उससे मिलना भी नहीं और बात भी नहीं करनी, तो मैनू की लोड पे दी है। सही बात है, तुमको क्या जरूरत है उससे बात करने की? कोई बात नहीं, मैं खुद उससे फोन करके पूछ लेती हूँ कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। भाभी भाभी आप फोन क्यों कर रहे हो? रहने दो ना। क्यों, क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे तुम्हें मालूम है क्या कि वजह क्या है उसके फोन करने की? कैन टेल मी, मुझे बताओ ना वजह क्या है। बोलो ना रोमी, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सब सॉर्ट आउट कर दूंगी। बताओ क्यों कर रही है वो फोन? क्योंकि पागल हो गई है वो, कुछ भी बोल रही है, तंग करके रख दिया उसने मुझे, पीछे पड़ी हुई है, डेस्पो कहीं की। डेस्पो? हमारी कैंट रोमी को वो परेशान कर रही है, इतनी उसकी मजाल? भाभी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं रोमी को भी जानती हूँ, मैं सारिका को भी जानती हूँ। मुझे पता है कि सारिका एक बहुत खुददार लड़की है। अगर वो तुम्हारा पीछा कर रही है, कोई ना कोई तो वजह होगी ना उस बात के पीछे भी। तो ठीक है ना, आप उस पर भरोसा कर लो, घर वालों पर तो आपको भरोसा है नहीं। आपको क्या मालूम, मेरी पीछे पड़ी हुई है वो, पागल हो गई लड़की, ऑब्सेशन हो गया उसे। तो इस मामले को ना हम यहीं रफा दफा करते हैं। सच में मैं उसको अच्छे से डांट झटकार लगाती हूँ अभी, ठीक है? लो तुम उसे फोन करो, मैं उससे बोलती हूँ कि हमारे घर के लड़के को वो परेशान कैसे कर सकती है, हिम्मत कैसे हुई उसकी। लो फोन करो उसे, उससे सीधा करती हूँ मैं अभी के अभी। फोन करो, लो फोन करो। प्रॉब्लम क्या है? देखो तब मेरे पीछे रहते हो, इसमें क्या हो गया? रोमी, मैं सिर्फ हेल्प कर रही हूँ तुम्हारी, और तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? तुम्हें किस बात का डर है? तुमने कुछ किया है क्या? तुमने सारिका के साथ मैंने कुछ नहीं किया। जो किया उसने किया, प्रेग्नेंट हो गई वो, तमाशा बना दिया उसने इस बात का। मैंने उससे कितना मना किया, पैसे दिए, सब कुछ किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं चाहिए मुझे वो बच्चा, पीछा छुड़वा रहा था मैंने अपना। चैन मिल गया आपको? खुश हो आप? सब कुछ पता चल गया था रोमी, तुमने उस लड़की के साथ खिलवाड़ किया, उसकी जिंदगी बर्बाद की है तुमने, और अब इस मामले को तुम इतने कैजुअली रफा दफा कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? एस भल्ला, यू रियली थॉट कि मुझे इस बारे में पता नहीं चलेगा? सिर्फ एक वार्ड बॉय को रिश्वत देने से तुमने समझा कि इतना बड़ा मामला यूं ही दब जाएगा? मुझे पता था आप जरूर टांग अड़ाओगे इसमें। आप काम क्यों नहीं करते? सारिका को सर पे बिठा के रख लो आप। गलत तो मैं हूं ना? सिर्फ मेरी गलती होती है? वो तो बहुत अच्छी है, बहुत बोली है वो। रेप किया है मैंने? जी नहीं, उसका भी पूरा का पूरा हाथ था इसमें। अब मैं क्या करूं? हाँ, उसका बच्चा फिर घुमाता फिर अपने साथ। तुम ना गिरे हुए इंसान हो, तुम्हारे पास एक दिल नहीं है। उस लड़की के साथ तुमने जरूर प्यार का वादा किया होगा, शादी का वादा किया होगा, तभी वो बेचारी इस लेवल तक आई है। नहीं तो कोई लड़की ऐसा करना पसंद नहीं करती है। और रोमी, उसकी गलती थी, ओके, मानती हूँ मैं कि उसकी गलती थी, लेकिन गलती इक्वली तुम्हारी भी थी। तो तुम उस गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। अकेले वो माँ नहीं बनने जा रही है आज, तुम भी बाप बन रहे हो उस बच्चे के। तो उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, उसे सपोर्ट करो, उसकी इज्जत करो। तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए रोमी, यू शुड मैरी हर। तो शादी क्यों करेगा ये शादी? मम्मी जी, आप सवाल मैनू करन दे इशिता, क्या हशर बना रखा है तूने इस घर का? ओए, मैं 10 दिन के लिए बाहर क्या चली गई, तू तो चौधरानी बन बैठी इस घर की। रोमी ठीक ही कहता था कि तू इस घर में अपनी मनमानी करती फिर रही है। मैं तो समझी थी तू मेरे पीछे इस घर को संजो के रखेगी, पर तूने तो बेड़ा गर्क कर दिया। पहले तूने मेरे और पम्मी के बरसों पुराने रिश्ते को तोड़ के रख दिया, और अब मेरे पुत्र को तू ये पट्टी पढ़ा रही है कि उस कुड़ी के साथ क्या सुलूक करना है। कोई तुझे लगता है कि हम उस कुड़ी को अपने घर की बहू बना लेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता इशिता। रोमी किन्ना ही बुरा सही, पर इदा मतलब ये नहीं है कि हम उस कुड़ी को लाके अपने घर में बिठा लेंगे। और तू खोते दे खुर, तेनू किन्ना समझाए सी कि तू अपनी हरकतों से बाज रहे, पर तू नहीं माना।
और तूने क्या गुल खिलाया? ओए, ओए तेरी शर्म नहीं आई? हाँ, ये देख क्या स्यापा डाल दिया तूने। और तू इशिता, तू कान खोलकर सुन ले कि तू भी इसमें बराबर की शरीक है। ये जो कुछ हुआ ना, ये तेरी शय की वजह से हुआ है। मैंने तेनू बोला थी कि तू उस लड़की को मेरे पुत्र से दूर रख, पर ना जी ना, तू तो अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझती है। देख इशिता, मैं अपने पुत्र को जानती थी, इसलिए मैंने तुझसे कहा था कि इस चिंगारी को यही दबा दे, पर तूने इसे भड़कने दिया। अब देख तू इसका अंजाम। और वो सारिका, वो उल्लू की पट्टी, उसकी मत मारी गई थी, उसकी शामत आई थी, जो वो इसके चक्करों में फंस गई। मम्मी जी, आप कुछ नहीं जानती है। आपको पता ही नहीं कि रोमी ने किया क्या है। मुझे पता है कि रोमी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। पर रोमी और मेरे बारे में आपको किसने बताया? और आपको क्या लेना देना इस बात से? That's not the point, सारिका। देखिए सारिका जी, हमें किस्मत ने मिलवाया। आपकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट गलती से मेरे पास आ गई थी, और रोमी को मैं जानता हूँ अच्छे से। उसके लिए आपकी जैसी भोली भाली लड़कियों को फंसाना बहुत ही आसान सा काम है। अब मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। यही चल रहा है ना कि आपकी लाइफ में पहले से इतनी प्रॉब्लम्स है। एक आपकी बीमार माँ, 2 नौकरियां आपकी फैज की वजह से छूट गई, और अब आप बिन ब्याही माँ बनने वाली। Which is okay by me. I don't have any problem. मुझे तो आप पर तरस आता है। वैसे वो क्या है ना कि मेरे दिल में औरतों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, और मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं आपके लिए रोमी से लड़ूं। लेकिन आप ऐसा क्यों करेंगे? आप तो मुझे जानते भी नहीं। आपको क्या लगता है सारिका जी, सिर्फ अपने ही अपनों की हेल्प कर सकते हैं, दूसरे नहीं? आप मुझे अपना वेल विशर समझिए, लेकिन सारिका, रमन बहुत ही कमीना आदमी है, ये तो तुम जान ही गई होगी। तुम्हें क्या लगता है रमन ने रोमी को पट्टी नहीं पढ़ाई हुई क्या? वो रमन ही है जिसने इशिता को कह के तुम्हें नौकरी से निकलवा। जब इशिता जैसी स्मार्ट लड़की उसकी बातों में आ गई, तो ये डफर रोमी क्या चीज? वो अपने भाई की हरकतों को तो कंट्रोल कर नहीं सकता, और तुम्हें बेचारी बना दिया उसको। और अब खड़ा अपने भाई के पीछे उसका सपोर्ट सिस्टम बन के, और तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगा। देखिए, आई थिंक आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। मुझे कुछ गलतफहमी। देखो, तुम्हारा दिल बहुत ही बड़ा है, इसलिए तुम उनकी बुराई नहीं देख सकती, लेकिन मैंने उनकी बुराई अच्छे से देखी। अगर आप उनसे लड़ना चाहती हैं तो मैं आपका साथ दे सकता हूँ। फ्रैंकली, हमें फर्स्ट एंड लास्ट हो, और वैसे भी भल्ला परिवार से कोई आपको बचाने तो आए नहीं, नॉट इवन इशिता। देखो सारी, रमन और उसकी माँ तुम्हें इस घर की बहू तो बनने नहीं देंगे, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रमन तुम्हें पैसे देगा और तुम्हारा मुंह बंद करवा देगा। लेकिन तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए इंसाफ। अब मैं मानता हूं कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ, चुन लगा। उस घर के 3 मर्दों ने तुम्हें एक्सप्लॉइट भी किया, पहले परम, फिर रमन, और अब रोमी। लेकिन इस बार तुम अकेले नहीं, इस बार तुम्हारे साथ तुम्हारा बच्चा भी है। और कभी सोचा है कि उसे इंसाफ कौन दिलाएगा? तुम्हारी माँ की बीमारी और तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसीलिए मैं कहता हूं कि रोमी को फोर्स करो, उसे फोर्स करो कि वो जिम्मेदारी ले और तुमसे शादी करे। मैं ये करके रहूंगा। अशोक खन्ना तुम्हें तुम्हारे बच्चे का बाप ना कर दे। तो क्या सोचती है? वो मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन सोच लो, क्योंकि मेरे पास तो वक्त ही वक्त है, लेकिन तुम्हारे पास जरा कम है। आ गई पकड़ में। रमन भल्ला, अब देखता हूं कि कैसे उभर के आता है तो स्कैंडल से। तो रूही भी नहीं कह सकती कि माय पापा बेस्ट।
सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस फाइल करवाऊंगा सारिका से। और रमन भल्ला एशियन हेड तो मैं ही बनूंगा। छोड़ बना, तू भी मार खाएगी। तू आदमी है जानवर, हाँ? सुधरने का नामो निशान नहीं। बीच में मत बोल, दांत तोड़ डालूंगा तेरे। पहले मी का वाला कांड किया, उस लड़की के लिए घर छोड़ के गया तू, फिर तूने पाला को फंसाया। ये सिखाया इस खानदान ने तुझे कि किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करेगा। शर्म तक नहीं है? जवाब दे, दे जवाब। रमन प्लीज हाथ मत उठाइए, इससे क्या होगा रमन? जवाब दे रमन, रमन जवाब दे। रमन तुझे ये सिखाया? रमन प्लीज नहीं रमन। अरे छोड़ो, अरे छोड़ो। रमन उससे क्या होगा? तो तुम बताओ ना, सब आता है तुम्हें, जगत मत आओ, क्या करूं उसका मैं? रमन इसने गलती की है ना, इससे कहिए कि ये प्रायश्चित करे, उस लड़की की, उसके बच्चे की जिम्मेदारी उठाए। इशिता क्या बकवास कर रही है? तेरा दिमाग तो ठीक है? रमन इसको बोल दे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो कुड़ी इस घर की बहू नहीं बन सकती। क्यों नहीं बनेगी? हरकत इस कमीने ने की है, सजा उस बेचारे को मिलेगी, उसकी जिंदगी बर्बाद होगी। कहाँ जाएगी वो? हाँ? क्यों नहीं बन सकती इस घर की बहू? क्या गलत कहा इशिता ने? मैं उससे शादी नहीं करूंगा, मैं उससे प्यार नहीं करता। रमन मैं इसके फेवर नहीं कर रही हूँ, पर तू मेरी बात सुन। रमन तू इसे जान से मार दे, लेकिन तू इस बात पर इसे मजबूर नहीं कर सकता कि इस सारिका से शादी करे। वो लड़की इस काबिल नहीं है रमन। क्यों काबिल नहीं है? अगर वो इस काबिल होती तो हमारे पास आती, रोमी की शिकायत लेकर वो मुझसे बात करती, इशिता को फोन करती, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने सिर्फ रोमी से बोला, वो इससे मिलती रही, उसको पता भी था कि हम उसे पसंद नहीं करते, फिर भी वो इससे मोहब्बत की पींगे बढ़ाती रही। क्यों? बोल। जी मम्मी जी, वो तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी। मैं क्या करता, आप बताओ। चुप कर। क्यों चुप? मम्मी जी मैंने उसको बोला कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, बोलती कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, मजे तो कर सकते। तो मैं क्या करता, मैंने भी बोला ठीक है मजे ले लो। मजे लेगा तू? लड़की की इज्जत से खेलेगा? शर्म नहीं आती तुझे? ठीक है तो बोल रहा है वो कैरेक्टरलेस लड़की जब मेरे जुआन मुंडे पे डोरे डालेगी तो क्या करेगा बेचारा? क्यों? दूध पीता बच्चा ही है। और जिस तरह की हरकत इस कमीने ने की है ना, लगता तो नहीं है कि इसने मना किया होगा, उसने जबरदस्ती की होगी। इस कमीने को बचा के इसको बेचारा कह रही है और उस लड़की में दोष डाल रही है। और ऐसा क्यों कि खाली लड़की कैरेक्टरलेस हो सकती है? हाँ? लड़कों को फ्री पास है, जो चाहे करें, ऐसी कमीन की उतर आए। मम्मी जी जरा उस लड़की के बारे में सोचिए, मैं जानती हूँ उसे अच्छे से, वो लड़की ऐसी नहीं है। बस बड़ा सुना लिया तुम दोनों ने मैनू। और इशिता तेरी समाज सेवा से तो वैसे ही इस घर का बड़ा उद्धार हुआ है। कभी तू शगुन को लेके घर में आ गई और कभी सारिका को। बड़े तमाशे देख लिए। देख तू मेरी बहू है, मैं तेरा सुनती हूँ, समझती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू नाजायज फायदा उठाते जा इस रिश्ते का, समझी? आज अगर मैंने तेरी बात मान ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू हमेशा अपनी मनमानी करती फिरेगी। और रमन तुझे ये लगता है ना कि रोमी की गलती है तो ठीक है, और मार, जान से मार दे इसे। पर अगर वो कुड़ी इस घर में बहू बनकर आई तो तुम सब मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। बस बहुत बोल लिया सबने, बहुत सुन लिया मैंने। इस मामले को कैसे सुलझाना है अब ये मैं तय करूंगा, और मेरा फैसला सब मानेंगे। जो नहीं मानेगा उसको मैं बाद में देख लूंगा। क्यों दूं मैं तेरा साथ? तेरी गलती है ना, खुद ही निपट जा। सिमिति तू भी मेरा साथ ही देगी अभी? भैया भाभी सबने मुझे साइड पे फेंक के रख दिया है, तू मेरा साथ दे दे यार। तूने दिया था मेरा साथ, जब मुझे राखी की कसमें दे रहा है, परम जी को इस घर से धक्के मारकर निकाल दिया था, तब याद नहीं आई अपनी बहन की? इस घर में कोई किसी का साथ नहीं देता है, सबको अपनी डोर खुद संभालनी पड़ेगी, समझा? और अगर तूने गलती की है ना, तू जाकर खुद भुगत, खुद निपट। तुझे भी लगता है मेरी गलती है? अरे मुझे कुछ नहीं लगता रोमी, लेकिन मैं एक औरत हूँ,
तो इतना समझती हूँ कि तूने एक औरत को विश्वास दिलाया कि तू उसे प्यार करता है और फिर उसे यूज कर उसे छोड़ दिया। रोमी, मुझे नहीं जानना कि तूने क्या किया और क्या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब मेरी गलती है। मैंने हमेशा से तुझे ढील दी है ना। तेरे बचपन से हर गलती पर मैंने पर्दा डाला है और अब ये उसी का नतीजा है। रोमी, मुझे नहीं जानना ये गलत है या सही, ये सब तेरी गलती है, तुझे खुद भुगतना है, समझा? प्लीज आई। मैं जानती थी जब आपको सच्चाई पता चलेगी तो आप जरूर आएंगे। मैं ये भी जानती थी कि आप नाइंसाफी नहीं होने देंगे मेरे साथ। सर का पता नहीं किस मुंह से तुमसे बात करूं, लेकिन रोमी ने जो तुम्हारे रमन सारिका के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। वो समझते हैं इस बात को कि सारिका अकेले इस बच्चे को थोड़ी हैंडल कर सकती है। मैं जस्ट होप कि मम्मी जी की बातों का असर ना हो रमन पे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।